बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। नाजरीन, जब से इमरान खान के ऊपर हमला हुआ है, उनको गोली लगी है, उसके बाद पाकिस्तान में मामलात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। जहां जहां इमरान खान के कारकुन थे, इमरान खान को चाहने वाले थे, जिस शहर के अंदर थे, उन्होंने बाहर सड़कों पे निकलकर किसी ने टायर जलाए, आग लगा दी और धरना देना शुरू कर दिया। और उनका एक ही नारा है कि राना सनाउल्लाह जो है वो इस बात का जिम्मेदार है जो इमरान खान। अच्छा, गोली लगने के बाद जब इमरान खान को हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, उनका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट करने के बाद जब इमरान खान जो है होश में आए तो उन्होंने असद उमर को बुलाया और एक और बंदा था, उनको अपने पास बुलाया और उनको कहा कि मेरे नाम से एक स्टेटमेंट जारी किया जाए और उसमें यह बताया जाए कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे इस बात का यकीन है कि इन 3 लोगों ने ये जो कुछ करवाया है, 3 लोगों ने करवाया है। ये 3 लोग हैं जिन्होंने मेरे ऊपर हमला करवाया। और इमरान खान ने कहा कि मुझे पहले से इन बातों की इत्तलात थी और मुझे बताया गया था, इंफॉर्मेशन मेरे पास थी कि इन लोगों ने मिलकर जो है वो मेरे ऊपर हमला करवाना है। और उन्होंने कहा कि उन 3 बंदों का नाम भी बताया। उन्होंने कहा कि पहला बंदा है शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बाद जो दूसरा बंदा है वो राना सना है। तीसरे बंदे का नाम उन्होंने बताया कि मेजर जनरल फैसल। ये 3 बंदे हैं। उन्होंने कहा कि इन 3 बंदों ने मेरे ऊपर जो है वो हमला करवाया है, मुझे गोली मरवाई गई है। अच्छा, यहां पर एक और बात भी है, यहां सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे हैं। जिस बंदे ने इमरान खान को गोली मारी है और जिस बंदे ने उसको पकड़ा है, उस हमला आवर को, वहीं हुजूम में जो है वो मौजूद थे। आप सब लोगों ने जो है वो न्यूज पे देखा होगा। अब कुछ देर बाद, हमला करने के कुछ देर बाद, क्योंकि उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, और कुछ देर बाद जो है उनका बयान आया है, उस हमला आवर का बयान आया। उसने कहा कि मेरे पीछे कोई नहीं है हमला करवाने में, किसी का हाथ नहीं है, मैं अकेला हूं। और उन्हें यह भी बताया कि मैं अपने मामू की दुकान के ऊपर जो है वो मोटरसाइकिल खड़ी करके सिर्फ और सिर्फ इसमें शामिल हुआ हूं। और एक बंदे ने सवाल किया कि आपने ये काम क्यों किया है। उन्होंने आगे से कहा, उस हमलावर ने कहा कि मैंने ये काम इसलिए किया है कि अचानक मेरी जो है वो तबीयत चेंज हुई है, मेरा जहन चेंज हुआ है, और जब ये लाहौर से निकलने लगे हैं उस वक्त मैं सोच रहा था कि इमरान खान को जो है वो मारना है। उस हमलावर ने कहा कि मेरा किसी और को मारने का मकसद नहीं था, मेरा सिर्फ मकसद था तो वो इमरान खान को जान से मारने का मकसद था। लेकिन वो कहता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन इसमें मैं कामयाब नहीं हो सका। इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पे उनको जो है वो जान से ख़त्म नहीं कर सका। ये हमलावर ने बातें बताई हैं। और बार बार उनसे पूछा गया कि किसी और का हाथ है आपके पीछे, सहूलतकार कौन है। उसने कहा कि कोई सहूलतकार नहीं है, मेरे पीछे कोई भी नहीं खड़ा हुआ, मैं खुद इस बात का जो है गवाह हूं, और ये काम जो मैंने किया है मैंने खुद, वो हाथ नहीं है। अच्छा, यहां पर आपको मैं ये भी बताता चलूं कि ये जो तस्वीरें गर्दिश कर रही हैं उस हमला आवर की, और जिस हमला आवर ने बयान दिया, आपको वीडियो भी आप लोगों ने देख ली होगी, उसने ये बयान दिया। और उस हमला आवर की वीडियो आप देखें, उस वीडियो में उसके कपड़े कैसे हैं। और दूसरी बात यह कि जो जहां पर वो हमला कर रहा है, उस हमले में उसने एक जैकेट पहनी हुई है और उसके बाद अंदर जो उसने सूट पहना हुआ है उसका कलर कुछ और है। जो उसने वीडियो बयान जारी किया है उस वीडियो में उसके कपड़ों का कलर कुछ और है।
सोशल मीडिया पे ये बातें चेमगोयां चल रही हैं, गर्दिश कर रही हैं, सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब ये 2022 है, पहले वाला जमाना जो है वो खत्म हो चुका है, इतना जल्दी कैसे हो सकता है। एक तो फौरन ही हमले के बाद जो है वो बयान दिलवाया गया इस बंदे का, उस लड़के का, उस हमलावर का, और दूसरा ये कि इसके कपड़े भी चेंज हैं। ये जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो है वो गर्दिश कर रही हैं बातें, सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं, बार बार सवाल कर रहे हैं कि जो असल बंदा था उस असल बंदे को सामने लाया जाए। और ये जो बंदा है उनके नज़दीक, सोशल मीडिया के लोगों के नज़दीक, ये बंदा जो है वो असल मुजरिम नहीं है। ये जो आपको मैंने बताया ये तो था हमलावर का बयान। अब इमरान खान के कारकुनों में क्या बातें चल रही हैं। जब इमरान खान के ऊपर हमला हुआ तो सारे उनके कारकुन जितने चाहने वाले हैं एक दफा तो बहुत ही परेशान हो गए और वहां पर भगदड़ मच गई। जैसे ही उनको पता चला कि इमरान खान जो है वो जिंदा है तो उस वक्त चीख उठे। वहां से जब इमरान खान को लाया गया और जब हॉस्पिटल में गए, वहां से तसल्ली बख्श बयान आया कि इमरान खान को इतनी कोई खतरे वाली बात नहीं है, गोली जरूर लगी है लेकिन खतरे वाली बात नहीं है, इंशाअल्लाह अजीज जल्द ठीक हो जाएंगे। उसके बाद इमरान खान के चाहने वाले जितने भी लोग हैं, आपको ये तस्वीरें नजर आ रही होंगी सामने, इस तस्वीर में देखें कि एक बहावलपुर में ये लोग जो है वो सड़कों पे इकट्ठे हुए हैं। जब उनको पता चला कि इमरान खान की तबीयत जो है वो ठीक है, उसके बाद उस बंदे ने बकरा, आपको सामने नजर आ रहा होगा, उन्होंने बकरा कुर्बान किया और इमरान खान के नाम पर उन्होंने बकरे को ज़िबा किया और खुशी के तौर पर उन्होंने कहा कि ये मैं इसलिए बकरे को हाथ रख के ज़िबा करके जो है वो बांट रहा हूं, तकसीम कर रहा हूं कि क्योंकि मेरा लीडर इमरान खान जो है वो बिल्कुल महफूज है, बच चुका है। पीटीआई की रहनुमा शीरी मजारी की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि राना, ये जब हमला हुआ, हमले के बाद जो है शीरी मजारी की तरफ से बार बार मुतालबा किया जा रहा है, वो कह रही हैं कि राना सना को फिलफौर जो है वो गिरफ्तार किया जाए क्योंकि इस हमले की जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह पर आयद होती है और इस हमले के जिम्मेदार जो है वो राना सनाउल्लाह हैं, इसलिए राना सना को फिलफौर गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। ये पीटीआई के रहनुमा शीरी मजारी की तरफ से जो है वो बयान दिया गया है। अच्छा, यहां पर अगर तहरीक लब्बैक की भी यहां बात करते चलें कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने फौरन, जैसे उन्होंने सुना कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर जो है वो हमला हुआ, उनको गोली लग चुकी है और कई लोग जो है वो जख्मी हो चुके हैं। इमरान खान के समेत जो है वो जो कंटेनर पर खड़े हुए थे कुछ, वहां पे भी लोग जख्मी हुए हैं। फैसल जवेद जिनका नाम है वो भी जख्मी है। और जैसे ही उनको पता चला तो तहरीक लब्बैक के कारकुनों की तरफ से जो है वो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये इमरान खान पर जो हमला हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ उस बात का बदला है जो उन्होंने तहरीक लब्बैक पर जुल्म किया है। तहरीक लब्बैक के जुल्म के बदले जो है ना उनके ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। और तहरीक लब्बैक का जुल्म तो किसी को जो है वो नजर नहीं आता था, लेकिन ये तहरीक लब्बैक के ऊपर जुल्म करने वाले लोगों को जिस तरीके से हालात का सामना करना पड़ रहा है, उनको सोचना चाहिए कि हमने तहरीक लब्बैक पर जुल्म किया तो हमारे साथ जो है वो क्या हो रहा है। ये तहरीक लब्बैक के कारकुनों की तरफ से जो है वो चेमगोयां चल रही हैं, उनकी तरफ से बातें आ रही हैं कि जो तहरीक लब्बैक पर जुल्म किया गया है उसकी वजह से जो है वो तहरीक इंसाफ पर ये सारा कुछ हो रहा है। और आगे देखें क्या होता है, ये सबके सामने है। और जिस डॉक्टर ने इमरान खान का ट्रीटमेंट किया है उस डॉक्टर ने भी आके अपनी स्टेटमेंट जो है वो दे दी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की टांग में कुछ जर्रात उसके गोली के अभी भी मौजूद हैं, लेकिन खतरे से जो है वो बाहर है। बात देखें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो जल्द ठीक हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस तरीके से बर वक्त जो है अपडेट देखते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।